बात लाइव में आपका स्वागत है और हम लोग हैं आसाम के गुवाहाटी में और ये है रेडियो फॉर चाइल्ड का कार्यक्रम जिसके नॉर्थ ईस्ट चैप्टर का यहाँ गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ऐसे तो रेडियो फॉर चाइल्ड कोई नया नहीं है। रेडियो फॉर चाइल्ड के जरिए हम लोगों ने अलग अलग जगह पे बहुत सारे गेट टुगेदर किए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आए हैं और यहाँ बहुत सारे ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं, टीवी से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे स्टेशनों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और सब लोग मिलकर विचार कर रहे हैं एक ही चीज़ कि बच्चों तक कैसे बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी कैसे हो, उनका टीकाकरण कैसे हो, उनका पोषण कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, उनको कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान कैसे हो। तो आइए आज की बात लाइव में हम आपको लिए चलते हैं उन बच्चों को। अभय शंकर गौड़ जी, आज जो वर्कशॉप हो रही है रेडियो फॉर चाइल्ड और SSDS के तत्वाधान में, जिसे यूनिसेफ ने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, यूनिसेफ ने 2014 से रेडियो के कंट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये एक प्लेटफॉर्म नया तैयार किया, रेडियो फॉर चाइल्ड। रेडियो फॉर चाइल्ड में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और कम्युनिटी रेडियो, यानी कि रेडियो एक वो माध्यम जो सबसे ज़्यादा जनता के पास निचले स्तर तक पहुंचता है और उसको जागरूक करने में जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे देश में है, क्योंकि 99% इसकी रीच है हमारे देश में। और हमारे देश में आज भी रिमोट एरिया में, चाहे वो पहाड़ी, पठारी या हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र हों, ऐसे जगहों में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ रेडियो पहुँच सकता है, क्योंकि रेडियो के सिग्नल, रेडियो की तरंगें। तो ये यूनिसेफ को ये जो आइडिया हम लोगों ने दिया, उसके माध्यम से देश में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, सफाई, स्वच्छता, साथ ही साथ अभी कोविड-19 के टीकाकरण के प्रति, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पोषण, यानी कि बच्चों का स्वास्थ्य। जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। आज देश को एक नई दिशा और उसकी दिशा सुधारने का काम यूनिसेफ ने SSDS के माध्यम से किया है। ये SSDS वो सोसाइटी है जो बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर के और महिलाओं और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं के पोषण और उनकी बीमारियों को लेकर के जागरूकता के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यूनिसेफ के साथ जो सहयोग SSDS का बना है, उसमें रेडियो से जुड़े हुए जितने पूरे देश भर के संवाददाता हैं, यानी इस देश में हर जिले में एक रेडियो का संवाददाता है, ये अंशकालिक संवाददाता हैं, उनका जो एसोसिएशन SSDS के साथ है, उसको लेकर के यूनिसेफ एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है जागरूकता का। आज इसमें यहाँ पे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, इसमें मिजोरम हो, चाहे आसाम हो, चाहे आपके मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, ये सारी स्टेट्स जो हैं, इनके यहाँ पे रेडियो के करेस्पॉन्डेंट्स को SSDS के माध्यम से बुलाया गया है और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग का उनका काम हो रहा है। यानी उनको बताया जा रहा है कि आप अपने न्यूज़ आइटम में जागरूक करने में कौन कौन से तत्वों को शामिल करेंगे। यानी कि बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, तभी जब बच्चे स्वस्थ तभी होंगे जब उनका टीकाकरण होगा। दूसरी चीज़, बच्चों के पोषण पर ध्यान कैसे दें, उनमें क्या क्या चीज़ हम अपने न्यूज़ में जोड़ें जिससे बच्चे पोषित हों। और हमारे टीकाकरण का पूरे देश में कोविड टीकाकरण के लिए जो अभियान चल रहा है, उसमें किस तरीके से जागरूक हों कि लोगों के अंदर भ्रम और संदेह की जो स्थितियाँ बनती हैं वो न बने और लोग स्वस्थ हों। यानी देश को स्वस्थ रखने जो एक बहुत बड़ा अभियान यूनिसेफ ने SSDS के साथ जुड़ करके यहाँ पे चलाया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, आदमी पैदल पहुँच पाता है, रेलें हैं नहीं यहाँ पे, तो आखिर अखबार पहुँचते नहीं, प्रिंट मीडिया जाता नहीं, सिर्फ एक रेडियो की तरंगें ही हैं जो उसको जागरूक कर सकती हैं कि अपने बच्चे को हम क्या खिलाएं, माँ अपने बच्चे को पहला दूध जरूर दें,
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टीका के काम करता है। और उसके बाद में वो अपने आस के अस्पताल में इसलिए जाएं क्योंकि वो उनके बच्चे को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जागरूकता रेडियो के माध्यम से जो हम SSDS के लोग कर रहे हैं, इसमें यूनिसेफ के सहयोग से एक बहुत बड़ा देश में काम हो रहा है। और ये ऐसा काम हो रहा है जो वर्षों वर्षों तक लोग याद करेंगे, क्योंकि देश जब स्वस्थ होगा तो कहा जाएगा कि यूनिसेफ और SSDS के सहयोग से जो जागरूकता अभियान चलाया गया, आज उसी की वजह से देश स्वस्थ बनेगा। जी, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपके हिसाब से? और ये जो लोग यहाँ शरीक हो रहे हैं, डेलीगेट्स, ये क्या मैसेज लेकर जाने वाले हैं? ये डेलीगेट्स यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग में इनको सब तरीके से बताया जा रहा है। एक तो उनको जानकारी दी जा रही है टीकाकरण के ऊपर, उनको न्यूट्रिशन यानी पोषण के ऊपर जानकारी दी जा रही है, उनको ये जानकारी दी जा रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। माएँ जो हैं, माताएं, उनको ये कि प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको क्या लेना चाहिए अपने पोषण में, कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये एक तकनीकी जानकारी का भी सेशन है, ये एक न्यूज़ आइटम बनाने के लिए, एक प्रोग्राम बनाने के लिए रेडियो पर उनको पूरी तरीके से एक ज्ञानवर्धन यहाँ पर उनका मंथन हो रहा है। और उनके अंदर जो टैलेंट है उसको ग्रुप में बांट करके वो टैलेंट स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे करके ये भी जाना जा रहा है कि ये जब जाएंगे लौट करके तो इनके अंदर कितनी क्षमता हमने पैदा करी है, कितनी कैपेसिटी बनाई है, उस कैपेसिटी के आधार पे कैसा न्यूज़ आइटम बना लेंगे। तो ये बहुत बड़ा अभियान है लोगों को ट्रेनिंग देने का, उनको प्रशिक्षित करने का, चाहे वो न्यूज़ के बारे में हो, चाहे रेडियो के प्रोग्राम के बारे में हो, और उसमें क्या क्या तत्व हम यानी कंटेंट्स हमारी न्यूज़ के क्या होने चाहिए, ये भी हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं।